कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्वधारणा, पूर्वानुमान, कार्रवाई, तर्क, कारण, प्रभाव। कथन जब हमारे पास में अनलिमिटेड आ जाएं, तो कथन जब हमारे पास में अनलिमिटेड आ जाते हैं तो कथनों में हमारी आम बातचीत की जो वाक्य हैं वो दिए जाते हैं कि जो हमारे सामान्यतः बातचीत होती है वो किसी भी मुद्दे पे हो सकती है। पढ़ाई को लेकर के हो सकती है, न्यूज़पेपर की किसी खबर को लेकर के हो सकती है, जो आर्थिक खबर हो या राजनीतिक कोई खबर हो। किसी भी मुद्दे पर जो बातचीत हम करते हैं उस बातचीत के अंश दिए जाते हैं कथन में, और दिए गए कथन में दी गई जानकारी को पढ़ करके हमें उसका निष्कर्ष निकालना होता है। कथन में निष्कर्ष और कथन में पूर्व धारणा, पूर्वानुमान, ये बहुत कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। ये कथन धारणा के क्वेश्चन और कथन पूर्वानुमान और कथन निष्कर्ष। पूर्वानुमान और पूर्व धारणा तो एक ही चीज है, स्टेटमेंट अजम्पशन, जबकि स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष एक अलग भाग है। कथन निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा, पूर्वानुमान बहुत आसपास की चीजें हैं। इसको अगर मुझे थोड़ा क्लियर करना हो तो मैं ये कहूंगा पूर्व धारणा डेवलप होती है हमारे अभ्यास से। जो चीजें बहुत टाइम से हमने देखी हो तो उससे हमारी एक धारणा सेट हो जाती है। जैसे मैं क्लास में आया, क्लास में आने के बाद मेरा पेन को यहां पर ढूंढना, ये मेरी पूर्व धारणा है, पूर्व अनुमान है मेरा कि पेन डेली मुझे यहां मिलता है तो यही मिलेगा। मगर यही अगर मुझे किसी ऐसी जगह पे क्लास लेने जानी पड़े जहां पहली बार क्लास लेने जा रहा हूं तो मुझे थोड़ा आइडिया चाहिए होगा, कहां मेरी रीजनिंग की फाइल पड़ी होगी, कहां पेन रखा होगा, वहां की चीजों को समझना होगा मुझे। तो पूर्व धारणा होती है जो अभ्यास से बनती है। और कथन जो निष्कर्ष है उसमें कथन में जो बातें दी गई उन बातों का क्या सार निकला वो निष्कर्ष में देखना होता है। एक और एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर करता हूं। अगर किसी विद्यार्थी के डेली टेस्ट पेपर देने से अगर 10 क्वेश्चन में से डेली 9, 10, 9, 10 अगर ठीक हो रहे हैं तो इस जानकारी के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, होशियार विद्यार्थी है। कि यदि अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसका निष्कर्ष यह है कि वो होशियार है वो। और अगर यह कहा जाए कि भाई इसके अगर इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये सिलेक्शन ले लेगा, यह आपका एक अनुमान है, पूर्व अनुमान है। किस चीज को देखते हुए? आपने बहुत दिनों से देखा कि लगातार इस तरीके से अंक आ रहे हैं। तो एक तो होता है कथन निष्कर्ष, एक होता है कथन पूर्वानुमान। अब कथन जो हमारे पास में यहां अनलिमिटेड कथन प्रश्नों के रूप में दिखाई देते हैं और इस पर जब हम निष्कर्ष की जांच करते हैं तो कथन को 2 बार पढ़ने में 30 सेकंड चल जाते हैं। उसके बाद निष्कर्ष को 2 बार या 3 बार पढ़ने के बाद यह पता लगता है कि इसको करना है या छोड़ना है। ये प्रश्न हमें काफी टफ लगते हैं कि स्टूडेंट की अगर मैं सामान्यतः बात करूं तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े टफ लगते हैं। उसका एक रीजन है, पिछले चैप्टर के अंदर 3 कथन थे, 7 निष्कर्ष थे, 15 उदाहरण किए, चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि वहां पे कथन 3 ही आते हैं, जबकि यहां पे कथन अनलिमिटेड हैं। क्योंकि आपकी बातचीत अनलिमिटेड है आपस में और उन्हीं बातचीत के अंश यहां कथन में होते हैं, तो यहां पर भी कथन अनलिमिटेड होता है। किसी भी मुद्दे पे बातचीत हो सकती है। और ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं वर्तमान में जो चीजें चल रही होती हैं कुछ उनको हिंट करते हुए यहां पर कथन दिए जाते हैं कि जिस भी तरह की चीजें चल रही होगी, जैसे महंगाई चल रही है मान लो, टमाटर को लेकर के, प्याज को लेकर के, तो उसमें कथन दे दिया। 2000 के नोट बदलवाए गए तो उसमें एसएससी मेंस में क्वेश्चन दे दिया। यानी कि जिस तरह की चीजों को हम देख रहे होते हैं उन पर हमने देखा कथन को शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि बातचीत के अंश तो उनको ले नहीं है तो वो वहां से उठा लेते हैं वो। मगर ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सोल्व हो सकते हैं, ये बहुत कम को पता होता है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 चीजें बस इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 चीजों पे गौर करोगे 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। उन 2 चीजों में क्या है? फर्स्ट ये है कि कथन में सामान्यतः कोई बातचीत कही जाती है कि सेब खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुबह पढ़ाई करना अच्छा है। ऐसे हम बहुत सारी सलाह आपस में एक दूसरे को देते हैं। अब
यदि यहां पर उसका निष्कर्ष यदि ये निकाला जाए सभी लोगों के बारे में या केवल इन्हीं लोगों के बारे में या इनके अपोजिट जो लोग हैं इनको हटाया जाए, अगर कि जो सुबह योग नहीं करते हैं वो स्वस्थ नहीं है, नहीं कर दिया जाए, उसके अपोजिट बात कही जाए, तो ये निष्कर्ष देखते गलत कर देना। दूसरी चीज, कथन में बातचीत की गई योग पर कि योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और फिर उसमें कहा जाए कि जिम करना, एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है, तो गलत होगा। सेब खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और निष्कर्ष में लिखा हो संतरा खाना फायदेमंद होता है, होता होगा, मगर निष्कर्ष गलत कर देना उसको, क्योंकि कथन में जो मुद्दा था वो सेब के बारे में बताया गया, निष्कर्ष संतरे में बताया गया। यानी कि कथन में जो बातचीत है कोशिश ये की जाती है कि निष्कर्ष में आसपास की बातचीतें लिखी हो। कथन से निष्कर्ष सीधे सीधे संबंधित नहीं होता है, तो यदि कथन से संबंधित बात ना लिखी हो निष्कर्ष में तो उसको भी गलत करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि जब कथन से संबंधित निष्कर्ष नहीं हो। इन दो चीजों पे यदि कमांड कर ली जाए तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये भी बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं, ये जिसके आपको कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, और उसके बाद आपको जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है फिर मुझे बताना, क्योंकि ये चीज फ्री होकर के जल्दी से कोई कह नहीं पाता है कि अब कोई क्वेश्चन बताना, और स्पेशली इस चैप्टर के लिए। तो अब ये दोनों चीजें तो हमने ली फाउंडेशन में, क्योंकि जब भी मैं खड़ा होता हूं यहां पे क्लास स्टार्ट करता हूं तो शुरुआत के मेरे ज्यादातर समय तो जाता है 10 मिनट तो केवल चैप्टर की स्टार्टिंग में, कि इसको बेस लेकर के आगे हम काम करेंगे, फिर लेते हैं अभ्यास जितना मिल जाए फिर तो कहीं से भी। तो अब हम अभ्यास पर आते हैं कि यदि हमें यहां पर एक कथन के बाद यह निष्कर्ष मिला कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह हमें कथन में कहा गया, लाभदायक बताया गया सुबह की सैर को, निष्कर्ष सुबह की सैर पर ही दिया जा सकता है। अब यदि शाम की सैर की बात की जाए, योग की बात की जाए, या सेब फायदेमंद है ये बातें की जाए, ये सब आसपास की बातें, इनको गलत कर देना। इनको कथन निष्कर्ष मतलब कथन में जो मुद्दा है उस पर निष्कर्ष, एक तो इसको गलत कर दो, रीजन आपके सामने है, बात जिस मुद्दे पे की गई उसी पर बात होगी, उसके अपोजिट चीजों पे बात की जाए, गलत कर देना। दूसरा तब भी गलत कर देना जब सामान्यतः कोई बात कही गई और वो सभी के लिए कहा जाए, वो भी गलत कर देना। कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो सारे के सारे स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे जाते हो। हम स्वस्थ हैं सभी, क्या जरूरी है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करके आए हो? तो जब सभी शब्द यूज किया जाएगा हमेशा गलत करना आपको, तो एक हिंट हो गया आपको। ऐसी चीजों पर जब कोई प्रश्न आएगा तो हो सकता है अब आप कथन को और निष्कर्ष को 3 या 4 बार पढ़ करके समय खराब ना करो और कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो। जैसे कि सीईटी के पेपर के इस क्वेश्चन को लेता हूं जो 2023 में आया था। सीईटी 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये तो कथन दिया गया था 2-3 लाइनों का और फिर निष्कर्ष दिया गया था, और निष्कर्ष में सभी लिख करके और निष्कर्ष दिया था, और दोनों के दोनों गलत हैं। ये होता है जब आपके पास कथन निष्कर्ष या कथन पूर्वधारणा को पढ़ने के लिए कुछ चीजें दिमाग में फिक्स हो कि हाँ इस तरीके से करूंगा मैं इनको सॉल्व। एक होता है हमें चीजों का पता ही नहीं है, हम केवल कथन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, 2 बार ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर निष्कर्ष को मैच कर रहे हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, और ना इतना सही तरीके से एग्जाम में हम सोच पाते हैं, थोड़ा प्रेशर रहता है हमारे पे, तो वहां तो चीजें फिक्स होती है ना, जो चीजें या हमारे बिल्कुल अभ्यास पे होती है कि हमने 20 बार सिटिंग अरेंजमेंट किया, वहां जाकर के सही होने के चांसेस हैं। मगर सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल एक नए तरीका आ गया तो चाहे आसान ही होगा, मगर वहां इतना आसान हमें नहीं लगेगा वहां पे। अब यदि हम इसको फिर भी पढ़ के समझना चाहें
तो कथन में एक बातचीत बताई गई थी कि एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, और अच्छा जो झगड़ालू है वो बातूनी और उबाऊ भी होते हैं। यहां पर अच्छे झगड़ालू में क्या होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि एक अच्छा जो झगड़ालू है वो एक तो बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान होने के साथ साथ वो बातूनी और उबाऊ भी होते हैं। अब यहां पर यह बात कही गई कि सारे ही बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, तो वहां पर तो सामान्य बात थी कि बुद्धिमान होना चाहिए, मगर सारे ही बुद्धिमान झगड़ालू होते हैं, ये इसका बिल्कुल भी निष्कर्ष नहीं निकलता। सब पर वो चीज लागू नहीं होती है। जैसे वही पिछला प्रश्न, एक सामान्य बातचीत की सुबह की सैर जो है वो लाभदायक होती है, मगर सभी जो स्वस्थ लोग हैं वो सुबह की सैर करते हैं, ये यहां पर निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो गलत है। यहां पर कहा गया सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, गलत है। सभी के सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं, यह भी गलत है। अच्छे झगड़ालू के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, मगर बुद्धिमान है तो झगड़ालू है ही है, ये इस कथन का निष्कर्ष कतई नहीं था। और ये सभी जो शब्द था इसको देख करके ही वहीं क्लियर कर सकते हैं अपन। इसके बाद में मैंने दूसरी बातचीत कही इसमें, जिस पर मैक्सिमम आपको चीजें मिलती हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और मेरे पास शायद है यहां पर, ये वाला भी। अभी रेलवे टेक्नीशियन 2024 के पेपर में था। एलपी में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे कारण प्रभाव वाले, टेक्नीशियन में आए थे निष्कर्ष वाले। एलपी के पेपर में निष्कर्ष का एक भी नहीं था, तो जहां से मिला वो क्वेश्चन मैंने दिया आपको। आपको भी कोई भी मिल जाए लिया ना मेरे पास में। यहां पर कथन में कहा गया कि एक पिता ने अपने बच्चों से कहा कि आज तेज धूप वाला दिन है, तो चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं और फिर उस संग्रहालय में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे। कि आज तेज धूप वाला दिन है तो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं और फिर संग्रहालय में जाते हैं। किस संग्रहालय में? जिसे देखने के लिए तुम सब बहुत उत्सुक थे। तो ये इन्होंने प्लान किसी विशेष दिन पे बनाया, जैसे हम भी बनाते हैं प्लान कई बार कि आज ये दिन है तो आज तो चलते हैं चलो। अब यहां पर पहला निष्कर्ष, सभी पारिवारिक पिकनिक की योजना केवल तेज धूप वाले दिनों में ही बनानी चाहिए। क्या कथन से ये निष्कर्ष सही है क्या? तो जहां केवल कह दिया कि नहीं केवल उसी दिन बननी चाहिए, ऐसा कथन ने हमें समझाया हो, तो कथन ने कतई नहीं समझाया ऐसा। तो केवल कह दिया, गलत है। सभी कह दिया, इसलिए गलत है। बताओ बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? क्वेश्चन हालांकि अभी दूसरा है, तीसरा चल रहा है अभी अपना। सेकंड, कि क्या कथन में संग्रहालय जाने की बात तो की गई थी कि फिर उस संग्रहालय में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे। संग्रहालय में जाने की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी कथन में। निष्कर्ष निकाला गया विज्ञान संग्रहालय में बच्चों के लिए बहुत शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी होते हैं। क्या ऊपर विज्ञान संग्रहालय मनोरंजक होते हैं ऐसा कोई कथन में कहा था क्या? नहीं कहा था ना। विज्ञान तो इसने खुद के मन से लगा दिया। वहां बात की गई थी कि संग्रहालय में जाते हैं जिसे देखने के लिए तुम बहुत उत्सुक थे। यहां पर विज्ञान संग्रहालय, हिस्टोरिकल संग्रहालय, रेलवे संग्रहालय या किस तरह के संग्रहालय में मनोरंजक होते हैं या क्या होते हैं, ऐसी तो कोई कथन में जानकारी नहीं थी। यानी कि ये कथन के आसपास भटकते हुए निष्कर्ष दे रहा हमें, तो ये भी गलत कर देना। यहां पर दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत है। आंसर यहां पर देंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। और जिनमें परसेंटेज दी जाती है ना सही और गलत की, वो और बढ़िया रहता है। यहां पर यह चीज भी क्लियर हो जाती है कि स्टूडेंट का एग्जाम में क्या माइंडसेट होता है, कितने गलत करते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी जने गलत करते हैं इसको। 34% का राइट था केवल ये, या 34.98 है तो 35% मान लो, जो कोई ज्यादा प्रतिशत नहीं है। आप जनरली क्वेश्चनों को देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह के या दिशा के प्रश्नों को, आपको परसेंटेज आराम से 75 से लेकर के 95 मिल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो चैप्टर स्टूडेंटों के लिए सामान्य चैप्टर है, मगर ये चैप्टर इतना सामान्य नहीं है। मगर हमें इस चैप्टर को भी सामान्य करना है कि मैं जब आपके पेपर लूं तो मेरे पास ये होना चाहिए कि जैसे न्याय वाक्य में था वैसे कोई भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का आज की क्लास के बाद मैं आपको दे दूं तो उस क्वेश्चन का प्रतिशत रेशो भी वैसा ही आए जैसे न्याय वाक्य का था कि 14 में से जिन्होंने आज की क्लास ले ली
उनका सबका ही सही आंसर जाना चाहिए जो एग्जामिनर ने माना है। तो हम इस थीम को समझने के लिए जिस दो थीम को मैंने यहां पर स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कहा भी ये दो थीम है, इस पर हम काम करेंगे और कोई भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन होगा उसको यहां से नोटिस करेंगे हम। तो अगर इस थीम को समझने के लिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए लूं, तो मैं यहां पर लेता हूं ये वाला क्वेश्चन कि कथन में बात कही गई कि संगीत जो होता है ना वो मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। कई जने आपको इस तरीके से कहते हुए मिलेंगे कि भाई थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, दिमाग पे प्रेशर सा होता है, तो उस टाइम पर काम को छोड़ करके और थोड़ी देर संगीत सुन लेना चाहिए। ऐसी भी सलाह कई बार लोग बाग आपस में देते हैं। वहीं से ये कथन निकला, संगीत मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। ये किसी की सोच है, कथन है। अब उस कथन का क्या निष्कर्ष है? उस कथन का क्या यह मतलब समझा जाए कि अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी है? कि भाई उस कथन में यह बात निष्कर्ष हो रही है, क्लियर हो रहा है कि अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी है? क्या ऐसा हो रहा है ऊपर से? नहीं हो रहा, ये गलत है। इसको कहते हैं जो सेकंड वाली बात मैंने कही कि कथन में जो बात की गई उससे भटकते हुए निष्कर्ष को आसपास की चीजों में उलझाना। संगीत की बात की गई थी तो उसने आसपास कोशिश की कि संगीत की बात की गई तो अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी है ऐसा कह दिया जाए। और कई जने फिर इसको गलत नहीं कर पाते, बोलते नहीं ये तो बिल्कुल सही बात है, अरिजीत सिंह की आवाज तो अच्छी है, उसके तो डेली सुनता हूं गाने। उसको गलत नहीं कर सकता चाहे ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो वहां जाकर के हम फंस जाते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी होगी मगर कथन का थोड़ा निष्कर्ष है वो। अब दूसरी बात पे आऊं कि भाई इस वाले कथन का यह मतलब निकला कि किशोर कुमार एक प्रसिद्ध गायक थे। क्या ये उस कथन का है क्या निष्कर्ष? ये एक स्वतंत्र चीजें यहां पर लिखी गई हैं, इनका कथन से लेना देना नहीं है। दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। यहां पर उत्तर जाएगा कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। एक बिल्कुल ही चलो लेटेस्ट क्वेश्चन लेता हूं इसके अंदर में, आईएएस के 2024 पेपर में, क्योंकि 25वां तो अब लगेगा, अभी तो जो 24 वाला पेपर है वही आईएएस का प्रीवियस पेपर है। वहां पे कथन में कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। अब हमें एक कथन के द्वारा जानकारी मिली कि जो भारत की स्थिति है दूध उत्पादन के अंदर, वो दूध उत्पादन के अंदर सबसे बड़ा दूध उत्पादक है भारत। अब निष्कर्ष, इस कथन का निष्कर्ष फर्स्ट ये निकल गया, अब सही है गलत है आप तय करना, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है। गलत है बिल्कुल। ये कैसे पता लगा कि भाई दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो निर्यातक भी होगा? ये कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर आपके यहां पे उत्पादन अधिक है तो उसका निर्यात होने के चांसेस तो होते हैं, मगर वो डिपेंड करता है आपके देश की खपत पे कि जो उत्पादन है और जो खपत है, उस खपत के अलावा आपके पास उस तरह के जो प्रोडक्ट है वो बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो कथन से ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकलता कि ये अर्थ अगर समझा जाए तो गलत है। ये भारत दूध का आयात नहीं करता है, मैंने आपको लिखवाया था नहीं वाली चीजें गलत करनी है हमें। अगर ऊपर कोई पॉजिटिव चीज लिखी है तो ऐसा नहीं होगा, ये उनसे बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो भारत दूध का आयात करता है या नहीं करता है ये कंफर्म नहीं हो रही है चीजें, और कंफर्म नहीं हो रही है तो फिर इनको आप करोगे गलत। दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं वो यहां पे गलत हैं। आंसर यहां पर देंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड निकलता है। बताओ क्लियर है कि नहीं ये चीजें? और दो जो चीजें हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उन पर निकल जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो है इस पे लेते हैं अपन, और इस बार 2024 में टेक्नीशियन वाले पेपर में जो आया था एक वो और दिखा देता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन लें अगर अपन, काफी जनों ने सही किया था इसको, तो 70% का राइट था ये। पुस्तक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है क्योंकि ये हमारे कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। स्कूल और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में या तो पुस्तकों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, तो हम सीखना बंद कर देते हैं, नई नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। मगर पुस्तक हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, नई नई चीजों के बारे में जानकारी पुस्तकों से मिलती है, ज्ञान बढ़ता है हमारा।
तो अगर एक पुस्तक पढ़ने को अच्छी आदत बताते हुए कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखते हुए बताया गया, तो इसका निष्कर्ष फर्स्ट, आजकल हार्ड कवर पुस्तकों की तुलना में ई पुस्तकें कहीं अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। हार्ड कवर पुस्तकें हार्ड कॉपी यानी कि जैसे आपके सामने कागज की किताबें पड़ी हैं जिनको हम पढ़ पाते हैं, और एक होता है स्क्रीन पर देख करके पढ़ना, जैसे मोबाइल पे लैपटॉप पे अगर स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हैं, जैसे ये बोर्ड है अपन स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हैं अपन, तो इनको अपन कहते हैं ई पुस्तकें। क्या कथन में ऐसी कोई बातें भी थी क्या, कंपैरिजन था क्या, ई पुस्तकें बेटर है या फिर हार्ड कॉपी वाली पुस्तकें बेटर है, क्या इन पर कोई बातचीत थी? ऊपर बातचीत थी नहीं, निष्कर्ष जबरदस्ती बिल्कुल एक नई विचारधारा पे चल रहा है। यहां पर कंपैरिजन में बताया गया कि हार्ड कॉपी वाली पुस्तकों की तुलना में ई पुस्तकें कई अधिक लोकप्रिय प्राप्त कर रही हैं। तो भाई इसका कथन से क्या लेना देना है? कथन में तो कोई मतलब ही नहीं था ई कॉपी की या हार्ड कॉपी की बातों पर। उसने आसपास की बातों में ध्यान उलझाने की कोशिश की है। आपको इससे बचना होगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में ये दो चीजें जरूर शामिल होती हैं। पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर विद्यार्थी बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा में सुधार करते हैं। ऊपर के कथन से अब मैच करो इसको, कि जो आदत की बात ऊपर की गई थी कि अच्छी आदत बताई गई थी पुस्तक को पढ़ना, अगर कोई पुस्तक को पढ़ने की आदत रखता है जैसे ऊपर बताया गया, जीवित रखता है कोई विद्यार्थी उस आदत को अगर, तो बहुत ज्ञान प्राप्त करता है और भाषा में सुधार करता है। ये सही है, चाहे ऊपर कथन से मैच कर लो कि कथन में क्या ये बात लिखी थी या नहीं लिखी थी। कथन में बिल्कुल यही चीजें लिखी थी। कथन में यही चीजें समझाने की कोशिश की गई थी कि यदि कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी यदि पुस्तक पढ़ने की आदत अगर आपकी है तो वो एक अच्छी आदत है, क्योंकि पुस्तक यदि उसके बाद भी पढ़ा जाए तो हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहां पर निष्कर्ष निकाला गया जो कथन से पूरा पूरा रिलेट होता है, संबंधित है। और कथन से जब भी संबंधित है, कथन की ही बात को अगर वो कहता है तो वो सही है। तो यहां पर केवल निष्कर्ष जो सेकंड है वो सही है। आंसर इसके अंदर हम दे देंगे ए वाला आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कथन निष्कर्ष पे ही अगर हम ये वाला क्वेश्चन और ले लें एक और, अगर वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। भाई ये सलाह तो मेरे हिसाब से बहुत लोग देते हैं, और विद्यार्थियों को तो ये सलाह मुख्य रूप से आसपास के लोग, माता पिता या जो टीचर्स हैं वो देते ही हैं कि अगर कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। अब अगर ये चीज बोली गई सामने किसी व्यक्ति को कि अगर कठोर परिश्रम करोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे, तो जिसको हमने कहा उसके बारे में क्या ये कंफर्म हो गया कि वो कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है? नहीं होगा कंफर्म। भाई सलाह हमने दी, अब जिसको ये सलाह दे दी वो कठोर परिश्रमी है या नहीं, ये थोड़ी ना कंफर्म हो रहा उस कथन से। तो यहां तो ये कह दिया गया कि जिसको कहा गया था कठोर परिश्रम करने के लिए कि अगर कठोर परिश्रम करेगा तो जिंदगी में सफल हो जाएगा, तो ये निकाल लेना कि जिसको कहा वो कठोर परिश्रम करने वाला है, तो ये आपने संभावित निकाला, गलत निकाला। ये कंफर्म नहीं हो रहा था कथन से कि जिसको आपने ऐसा कहा और वो ये कंफर्म हो जाए कि वो कठोर परिश्रमी है। दूसरी बात पे आते हैं, क्या ये ऊपर दिए गए कथन का निष्कर्ष निकलता है कि कठोर परिश्रम फल देता है? ये सही है कि अगर कोई आपको बार बार ये चीज कहे कि भाई कठोर परिश्रम अगर करोगे ना तो जिंदगी में सफल जरूर होंगे, तो उनके कहने का मतलब यही होता है क्योंकि कठोर परिश्रम जो होता है ना वो फल जरूर देता है वो, इसलिए वो आपको इस चीज की सलाह दे रहे हैं कि अगर आप कठोर परिश्रम करते हो तो आप जिंदगी में सफल हो जाओगे आप। तो ये वाली जो बात थी उससे ये संबंधित है, दोनों एक जैसी बातें हैं ये। तो यहां पर केवल निष्कर्ष जो सेकंड है वो सही होगा। आंसर देंगे ये वाला इसमें अपन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर कथन पूर्व धारणा भी वैसे इससे मिलती जुलती है, मगर उसको फिर सेपरेट क्लास में ले लूंगा मैं कल की क्लास में। फिर बाकी है दोनों आसपास की चीजें।
इस वाले क्वेश्चन के कथन को पढ़ें और निष्कर्ष तो मैं राइट रॉन्ग बता ही दूंगा, मगर आप मन बना लो कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत होना चाहिए, या दोनों सही या दोनों गलत होने चाहिए। समबहुभुज की समान होती है भुजाएं और समान होते हैं कोण। समबहुभुज में तो बता ही दिया, और ये भी कह दिया कि वर्ग जो होता है ना वो समबहुभुज होता है। वर्ग होता है समबहुभुज, और जो समबहुभुज होता है उसकी समान तो होती है भुजाएं और समान होते हैं कोण। तो अब आते हैं निष्कर्ष पे। वर्ग क्योंकि समबहुभुज है तो क्या फिर ये कह सकते हैं कि वर्ग की समान भुजाएं होती हैं? दोनों कथनों को पढ़ लो, सही या गलत, क्या डिसीजन है आपका? गलत कर दें इसको? इसमें ज्यादा खामोशी हो रही है बल्कि गलत करने में। सही कर दें क्या? या फिर यह है कि सर बता दो, आप तो ये कंफ्यूज करते हैं सर, बार बार पढ़ना पड़ता है इनको। ये इसके अंदर सही है, क्योंकि वर्ग को क्या कहा गया था, और समबहुभुज की भुजाएं कैसी होती हैं? तो जब समबहुभुज की समान भुजाएं होती हैं और वर्ग है ही समबहुभुज, तो फिर वर्ग की भी भुजाएं कैसी हुई? समान हुई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वर्ग की समान भुजाएं होती हैं, क्योंकि वर्ग क्या है? समबहुभुज, और समबहुभुज की भुजाएं कैसी होती हैं? समान। दूसरी बात, क्या वर्ग के समान कोण होते हैं? ये भी सही बात है, क्योंकि जब ये कह दिया गया था कि वर्ग समबहुभुज है, तो समबहुभुज की तो भुजाएं भी समान होती है और कोण भी समान होते हैं। तो यहां पर वर्ग को जब समबहुभुज कह ही दिया, तो जो बात समबहुभुज के लिए कही गई वही वर्ग के लिए भी कही जाएगी। तो समबहुभुज के लिए कहा गया था समान भुजाएं होना और समान कोण होना, तो वही बात समबहुभुज के साथ साथ किस पर भी लागू होगी? वर्ग पे भी। तो यहां पे दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो आंसर यहां पे टिक करेंगे सेकंड नंबर का। आज तो चलो इसमें इतना ही कर लेते हैं, बाकी फिर पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन हैं ये हम करते हैं अगली क्लास के अंदर, पूर्वानुमान के। तो आज इतना ही कर लेते हैं इसमें अपन।